Okay, a very good morning to all. My name is Naveen Kumar, lecturer, Government Polytechnic, Mohamdi. Uh, this lecture is basically for electrical design, drawing, and estimation, which is for electrical engineering final year diploma students. So this star delta starter, automatic and fully automatic. ओके सो बेसिकली दिस स्टार डेल्टा स्टार्टर में हम लोग यहाँ पर जो आपके फर्स्ट यूनिट में स्टार डेल्टा स्टार्टर की डिज़ाइन है या उसकी जो ड्राइंग है उसकी सर्किट्स है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दो टाइप के आपके स्टार डेल्टा स्टार्टर होते हैं, मैनुअली एंड ऑटोमेटिक। सो मैनुअली हमने लास्ट क्लास में देखा हुआ था, मैनुअली हाउ मैनुअली स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑपरेट with a handle. And now next we have automatic star delta starter. Now this automatic star delta starter is also of two types, which is semi automatic and fully automatic. So first हम fully automatic star delta starter पे डिज़ाइन सर्किट्स डिज़ाइन करेंगे और देन सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, स्टार डेल्टा स्टार्टर बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं, जस्ट बिकॉज कि जब आप इंडक्शन मोटर के कनेक्शन या इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हो तो एट अ टाइम ऑफ स्टार्टिंग दिस रोटर टर्मिनल इज इन स्टार कनेक्टेड so that reduced voltage applied on the rotor and stator, that is why reduced voltage की वजह से reduced amount of current is applied on a motor. so जो starting में जब आपकी current की value high होती है, since back EMF वगैरह develop नहीं हुआ होता है, so उस पोजीशन पे करंट की वैल्यू को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग स्टार्टर का यूज़ करते हैं। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर बेसिकली इसीलिए यूज़ करते हैं कि रिड्यूस्ड वोल्टेज आपको स्टार्टिंग में मिले, सो दैट करंट की वैल्यू मिनिमम रख सकें और जब आपकी मशीन एक रेटेड वैल्यू अचीव कर दे उस समय हम उसको डेल्टा कनेक्टेड कर दें या डेल्टा कनेक्शन में कर दें और रेटेड सप्लाई या रेटेड वोल्टेज अप्लाई करके मशीन को रन कराएं। सो बेसिकली फर्स्ट टॉपिक में हम अभी ऑटोमेटिक या कह सकते हैं कि फुली ऑटोमेटिक की बात कर रहे हैं। सो दिस इज़ योर फुली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, सर्किट जैसे भी हम लोग ड्यूअल स्टार्टर या फॉरवर्ड रिवर्स ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर या इंडक्शन मोटर कनेक्टेड विद टू फीडर, ये जितने भी सर्किट अभी लास्ट क्लासेस में देखे हैं, कुछ ऐसा ही सर्किट बनेगा, थोड़ा कुछ चेंजेस होंगे एंड कंट्रोल सर्किट इज टोटली डिफरेंट। सो लेट्स सी, दिस इज योर आर फेस, दिस इज योर आर Y and B phase. This is your neutral also. ठीक है, so this R phase, this is Y phase and this is neutral phase। तीन फेज हमने ले लिए, तीनों फेज से आपने यहाँ पे सबसे पहले एक ICTP स्विच आयरन प्लेट ट्रिपल पोल स्विच लगाया। ठीक है, दिस इज ICTP स्विच आयरन प्लेट ट्रिपल पोल कनेक्टेड विद अ फ्यूज। तो ये आपने सबसे पहले ICTP ट्रिपल स्विच लगाया, तो इसके बाद ये फेजेस को लेके आप आगे। ठीक है, अब यहाँ से हम इसमें स्टार डेल्टा ऑपरेशंस के लिए टैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, एंड फर्दर यहाँ पर आप एक कॉन्टेक्टर यूज़ करेंगे, दैट इज मेन कॉन्टेक्टर।
ठीक है, दिस लेट इट इज के मेन, ठीक है। नाउ के मेन से आप फिर से आपकी ये सप्लाई आ गई, एंड दैट सप्लाई इज विद OLR, overload relay protection, and this is your OLR circuit, this OLR, एंड नाउ यहाँ पर आपको स्टार और डेल्टा दोनों के कनेक्शंस देने हैं रोटर टर्मिनल पे। तो एक इंडक्शन मोटर यहाँ पे, लेट दिस इज योर इंडक्शन मोटर, और रादर दिस इज इंडक्शन मोटर, इसमें आपने लाइक दिस इज U1, V1 एंड W1, ये आपके 3 स्टेटर टर्मिनल हैं। यहाँ पर हम एक कॉन्टेक्टर यूज़ कर रहे हैं फॉर स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। तो यहाँ पे ये आपने एक कॉन्टेक्टर यूज़ किया, दिस इज के डेल्टा, एंड ये आपने आगे बढ़ा दिया। ठीक है, ये आपने आगे ले लिया। ना यहाँ से एक और आपने कॉन्टेक्टर के लिए सर्किट लिया, दिस फॉर स्टार कनेक्शन, लेट्स सी। सो दिस इज फॉर कॉन्टेक्टर स्टार, और इनको आपने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, दिस इज फॉर कॉन्टेक्टर स्टार, और इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं। सो दिस इज बेसिक सर्किट ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर, जिसमें एक आपने कॉन्टेक्टर के लिखा हुआ है फॉर स्टार कनेक्शन, देन कॉन्टेक्टर डेल्टा लिया हुआ है फॉर डेल्टा कनेक्शन, एक मेन कॉन्टेक्टर दिया है जो इस RYV फेस लाइन को कनेक्ट कर रहा है आपके दिस इंडक्शन मोटर से। नाउ स्टार्टिंग पोजीशन पे क्या होगा, स्टार्टिंग पोजीशन पे विल सी ये स्टार कनेक्शन कॉन्टेक्टर ऑपरेट करेगा, और आपकी वाइंडिंग जो इस रोटर टर्मिनल की, टोटल आपके इंडक्शन मोटर पे 6 टर्मिनल आपके आते हैं। ठीक है, स्टेटर पे फाइनली 6 टर्मिनल इन द सेंस कि लाइक दिस इज योर 3 टर्मिनल्स, दिस इज U1 U2, दिस इज V1 V2 एंड दिस इज W1 W2। ठीक है, सो अगर आपको स्टार कनेक्शन करना है, दिस होल दिस वाइंडिंग विल बी शॉर्ट सर्किटेड एंड वी हैव 3 phases। सो दिस इज योर स्टार कनेक्शन। अगर आप इसी का डेल्टा कनेक्शन करना हो, दिस इज U1 U2, दिस इज V1 V2 एंड दिस इज W1 W2। ठीक है, और दिस इज U1 U2। सो दिस U2 is connected with V1, W1 is connected with V2 and this U1 is connected with W2। ठीक है, तो स्टार में देखिएगा दिस U1 V1 दिस इज W1 वी हैव, एंड यहाँ से आपको सी दिस इज योर U1, दिस इज V1 एंड दिस इज W1।
ठीक है। तो यहाँ पे सेम आप U1 V1 W1 दिस इज रोटर साइड सेकेंडरी वाइंडिंग। तो जब आप इन तीनों को यहाँ से उठा के इस पर शॉर्ट कर देंगे तो यहाँ पर तीनों ये आपके जो टर्मिनल्स हैं U2 V2 एंड W2 विल बी शॉर्ट सर्किटेड टूवर्ड दिस साइड। ठीक है। नाउ जब आप डेल्टा कनेक्शंस की बात करेंगे, जब आपका ये कॉन्टेक्टर स्टार्ट होगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, फेच कर लेगा, then this terminal is changed and this terminal is similar to like this U1 is connected with this is your W2 and this is V2 and this is U2। ठीक है। तो स्टार के केस में ये तीनों आपस में जाके यहाँ पे शॉर्ट होंगे और डेल्टा के केस में ये आपके आके इनसे कनेक्ट होंगे। सो दिस इज़ योर स्टार ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर पावर डायग्राम। अगर आप इसके सर्किट डायग्राम या कंट्रोल सर्किट की बात करें, सो कंट्रोल सर्किट लेट इट इज़ अ सिंगल फेज सर्किट। तो सिंगल फेज सर्किट के लिए आप इसमें सिंपल एक फेज़ ले लेते हैं, इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक फेज़ ले लिया R। ठीक है। अब इस फेज़ से हमें इसके कंट्रोल सर्किट को डिज़ाइन करना है। सो कंट्रोल सर्किट में सबसे पहले आप यहाँ से एक फेज़ ले लिए। फेज़ लेने के बाद यहाँ पे एक लगा दिया आपने पुश बटन स्विच या कह सकते हैं एनो स्विच। ठीक है। और यहाँ पे उसका ले लिया ऑक्सिलरी, this name is your K main is your for main contactors। ठीक है। this is for K main। एक आपने पुश बटन ले लिया which is NC switch सर्किट को ब्रेक करने के लिए। then NC switch for OLR ओवरलोड प्रोटेक्शंस के लिए। then आप चले गए अपने K main पे। ओके। और के मेन के साथ सिंस वी आर डिस्कसिंग ऑटोमेटिक स्टार्टर, सो के मेन के साथ आपने यहाँ पर एक ले लिया टाइमर। लेट दिस एक आपने ले लिया टाइमर। सो दिस इज योर TMR टाइमर एंड दिस विल बी योर न्यूट्रल। दिस इज योर न्यूट्रल वायर। यहाँ से आपने ले लिया एक न्यूट्रल कनेक्शंस। ठीक है। ये हो गया। नाउ सिंस स्टार और डेल्टा दोनों ऑपरेशंस कराने हैं, केमेन का आपने ऑपरेशन कर दिया। नाउ कम्स टू द स्टार और डेल्टा पार्ट। सो स्टार पार्ट के लिए आपने यहाँ पर सबसे पहले सर्किट में एक डाल दिया केमेन का ओपन स्विच। देन केमेन के ओपन स्विच के बाद एक आपने यहाँ पे डाल दिया टाइमर के लिए एनओसी स्विच, टाइमर के लिए एनसी स्विच, और इसी में एक डाल दिया आपने डेल्टा के लिए एनसी स्विच, के डेल्टा के लिए। सो दैट कभी के डेल्टा अगर ऑपरेट कर रहा हो तो उस पर्टिकुलर सर्किट में ये सर्किट आप बेसिकली डिज़ाइन कर रहे हो के स्टार के लिए। तो डेल्टा का एनसी स्विच यहाँ पे डालने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर बीच में डेल्टा ऑपरेशन में है कहीं पर तो ये सर्किट आपका ब्रेक हो जाए, क्योंकि इस दिस इज एनसी स्विच। दैट मीन्स कि अगर डेल्टा ऑपरेट करेगा तो ये स्विच आपका एनओ हो जाएगा। तो एनओ होने से स्टार आपका हमेशा सर्किट से बाहर रहेगा और कोई भी मिसहैपनिंग होने के चांसेस नहीं है। देन डेल्टा के लिए आप यहाँ पे अगेन एक एनओ स्विच डाल दीजिए केमेन का, और उसके बाद एक एनओ स्विच डाल दीजिए टाइमर का, और उसके बाद एक एनसी स्विच डाल दीजिए के स्टार का। अगेन सेम थिंग यहाँ पर आपने के स्टार को एनसी इसलिए डाला है कि जब आप डेल्टा ऑपरेशन में हो तो वहाँ पे के स्टार आपका ऑपरेट ना करे, और ये आपका हो गया डेल्टा। ठीक है। चाहिए तो आप यहाँ पे एक पुश सर्किट को ऑफ करने के लिए, बट सिंस इट इज़ अ ऑटोमेटिक सर्किट तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगेन अगर आप चाह रहे हैं तो यहाँ पे एक पुश बटन दे दीजिए सर्किट टर्न ऑफ करने के लिए, और यहाँ से न्यूट्रल दे दीजिए।
नाउ सी व्हाट इज देयर बेसिकली, सबसे पहले आपने इस सप्लाई से कनेक्शन दिया अपने मेन को। जैसे ही आपने यहाँ पे पुश करेंगे इस सर्किट को, पुश करने के बाद फेज़ आपका यहाँ से जाता हुआ चला जाएगा केमेन में, और आपका केमेन एक्टिवेट हो जाएगा। केमेन के कॉन्टेक्ट्स इसको अट्रैक्ट कर लेंगे, ये सर्किट में आ जाएगा। ठीक है, उसी पर्टिकुलर टाइम पर आपका टीएमआर एक्टिवेट हो जाएगा। जब आपका केमेन एक्टिवेट होगा, टीएमआर भी उसी से कनेक्टेड है, लाइन उसको भी मिलेगी, टाइमर भी आपका एक्टिवेट हो जाएगा। केमेन के ऑन होते ही, चूँकि आपने ये NO स्विच डाला है, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे NC स्विच में। तो जैसे आपका KO स्टार्ट हो जाएगा, ये आपके इससे शॉर्ट हो जाएंगे और NC बन जाएंगे। ठीक है, अब आपका, और ये ऑल्सो, ये दिस इज ऑल्सो शॉर्ट सर्किटेड। देन आप इस पुश को हटा सकते हैं, क्योंकि अब आपका ये शॉर्ट हो चुका है, तो आपका जो कनेक्शंस होगा वो इसके थ्रू जाएगा और आपका केमेन ऑपरेट में रहेगा, ऑपरेशन में रहेगा। ठीक है, नाउ लेट कुछ सेकेंड के बाद, 10-15 सेकेंड के बाद आपका टाइमर जो है वो स्टार्ट हुआ। अभी एक्टिवेट हो गया था, लेकिन टाइमर आपका 10 सेकेंड के बाद स्टार्ट हुआ। जब आपका टाइमर 10 सेकेंड के बाद स्टार्ट होगा, उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे टाइमर, एक सेकेंड, दिस इज स्टार और दिस इज डेल्टा, दिस इज, यहाँ पर आप टाइमर का डाल दीजिए। यहाँ पे आप टाइमर का डाल दीजिए। ओके, तो यहाँ पे आप टाइमर का डाल दीजिए। जब आपने केमेन आपका स्टार्ट हो गया, टाइमर आपका ऑन हो गया, टाइमर के ऑन या एक्टिवेट हो गया, अभी ऑन नहीं हुआ, अभी मैं 10-15 सेकंड की बात नहीं कर रहा हूँ, टाइमर आपका एक्टिवेट हो गया है। तो टाइमर का भी, टाइमर ऑन पोजीशन पे है नहीं, तो ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, जैसा NC है वैसे ही रहेगा। इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, सिंस आपका K जो था वो आपका एक्टिवेट हो गया था, या केमेन आपका ऑपरेट कर गया था। तो ये आपका सर्किट, आप इसमें देखिए, ये आपका कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, और आपका स्टार इससे सिग्नल पा गया और स्टार वाइंडिंग कनेक्ट हो गई। जैसे आपका K स्टार ऑपरेट करेगा, दिस K स्टार attract these 3 terminals, and this terminal will be short circuited on W2, U2 and V2 will be short circuited. Machine is in star connection mode और machine will start. Okay, now अब यहाँ पे टाइमर का रोल आया कि टाइमर 10 या 15 सेकेंड जो भी आपने टाइम डिले सेट किया हो उसके बाद एक्टिवेट हुआ। जब टाइमर आपका एक्टिवेट हुआ, तो ये जो टाइमर आपका NC स्विच था, ये एक्टिवेट होने के बाद अब हो जाएगा NO स्विच, और NO स्विच होते ही ये इस सर्किट को ब्रेक करेगा। अब टाइमर एक्टिवेट होने के बाद ये बन जाएगा NC स्विच, या ये हो जाएगा क्लोज इन पोजीशन। तो अब ये सर्किट देखिए, ये कंप्लीट हो गया और आपका डेल्टा कंप्लीट हो गया। मींस इस 10-15 सेकेंड का जो रीसेट या प्रीसेट टाइम आपने डिफाइन किया है, उस पर्टिकुलर टाइम पर आप, जैसे ही आपका टाइमर ऑन होगा, डेल्टा कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और डेल्टा वाला जो आपका कॉन्टेक्टर है, ये इनको कांटेक्ट करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, और तीनों टर्मिनल्स आपके इस तरीके से अट्रैक्ट हो जाएंगे। मशीन विल बी इन डेल्टा रनिंग पोजीशन। सो दिस इज बेसिकली ऑटोमेटिक टाइप ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसका एक सेमी ऑटोमेटिक टाइप भी है, तो विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो। इसको हम कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि हाउ इट इज़ सेमी कनेक्टेड और सेमी ऑटोमेटिक, कि आप पुश, जब तक पुश आप रखेंगे तब तक वो ऑन होगा, जैसे पुश हटाएंगे आप ऑफ हो जाएगा। So for automatic point of view, fully automatic point of view, this video is sufficient for design of star delta starter. ठीक है, please give your comment or feedback on this link. Thank you.